हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की बेहतरीन सी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भिलाई इस्पात संयंत्र को वर्ष 2025 में ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड किस श्रेणी में प्रदान किया गया? पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा विकास, हेल्थ केयर प्रमोशन या फिर महिला सशक्तिकरण। तो ये दिया गया है हेल्थ केयर प्रमोशन की श्रेणी में। अब बात करें भिलाई स्टील प्लांट की, तो ये किसके सहयोग से बनाया गया? ये सहयोग जिसमें दिया गया था रशिया के द्वारा। सबसे जो पहला स्टील प्लांट था वो आपका लगाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य में। और बात करें इसके स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में, 1955। और जो इसमें उत्पादन का काम शुरू किया गया था, जब उत्पादन शुरू किया गया था वो किया गया था 1959 या 1959 में। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो CSR के अंतर्गत जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संगठनों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का जो आयोजन किया था वो किया था आपका ग्रीन टेक फाउंडेशन ने, और ये समारोह आपका नई दिल्ली में हुआ था। प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 18 जून, 1 जुलाई या फिर 21 जून? तो ये मनाया जाता है 19 जून को। अब सिकल सेल होती क्या है? जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो जब आपकी हाफ मून या अर्ध चंद्र के आकार में हो जाएं तो उसे कहते हैं हम सिकल सेल। ये इन सेल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है और रक्त का जो संचार है वो भी सही ढंग से इनमें नहीं होता। इसकी शुरुआत की गई थी 2008 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की। और इसे शुरू करने का जो उद्देश्य था वो था आपका सिकल सेल रोग को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में पहचान देना और समाधान के प्रयासों को सशक्त बनाना। 2025 की जो इसकी थीम रही वो है आपकी वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। ये थीम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCCI जूनियर खिलाड़ियों की आयु सत्यापन के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है? MRI स्कैन, CT स्कैन, TW3 जिसे आप टैनर व्हाइट हाउस 3 भी कहते हैं, या फिर DNA प्रोफाइलिंग। तो ये जो यूज करता है वो है आपका TW3 पद्धति। विशेष रूप से अंडर 16 और अंडर 15 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयु सत्यापन प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। TW3 पद्धति से अस्थि आधारित आयु मापी जाती थी और उसमें स्वतः 1 वर्ष जोड़ दिया जाता था, जिससे जो बहुत से योग्य खिलाड़ी हैं वो अयोग्य घोषित हो जाते थे। अब ये जो TW3 है ये एक एक्सरे टाइप का ही है जिससे आपकी बोन को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में धार्मिक स्वतंत्रता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? अबुजा, अदीस अबाबा, केप टाउन या फिर नैरोबी? तो ये जो हुआ है वो हुआ है आपके नैरोबी शहर में आयोजित। 17 जून 2025 को अफ्रीका में धार्मिक स्वतंत्रता पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित हुआ है। और ये जो आयोजन है वो किसने मिलकर किया है? वो आपका है ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पेपरडाइन विश्वविद्यालय और धार्मिक स्वतंत्रता संस्थान इन सब ने मिलकर इसका आयोजन किया। इसका शीर्षक है आपका
अफ्रीका एक साथ, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक महाद्वीपीय आह्वान। ठीक है, और इससे पहले जो वर्ष 2024 में इसका जो सम्मेलन हुआ वो आपका हुआ था प्राग चेक गणराज्य में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 किस देश द्वारा शुरू किया गया एक जवाबी सैन्य अभियान है? इजराइल, ईरान, सऊदी अरब या फिर अमेरिका? तो ये जो जवाबी सैन्य अभियान है ये शुरू किया है आपका ईरान ने। क्यों किया है? ईरान ने इजरायली हवाई हमलों के जवाब में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 अभियान शुरू किया है, और इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य ईरानी परमाणु स्थलों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हुए इजरायली हमलों का प्रतिशोध लेना और इजराइल की रक्षा प्रणाली को बाधित करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024, वर्ष 2025, 2027 या फिर 2026? तो वर्ष 2026 को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया, और उद्देश्य क्या है घोषित करने का? वो है आपका वैश्विक कृषि में महिलाओं के अदृश्य लेकिन महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना और कृषि क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। भारत एक कृषि प्रधान है तो उसके लिए ये पहल एक अत्यंत प्रासंगिक है, यानी कि महत्वपूर्ण है, जहां 80% आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं कृषि से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसमें से 8.3% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि है या अपने खेत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव कौन बनी है? दीप्ति गौर मुखर्जी, अनुराधा ठाकुर, ममता वर्मा या फिर अलका त्यागी? तो ये बनी है आपकी अनुराधा ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं। 1994 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी अनुराधा ठाकुर को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अपनी जो कार्यभार है वो 1 जुलाई 2025 से संभालेंगी। इनसे पहले जो इस पद पे थे जो रिटायर हो गए हैं वो हैं आपके अजय सेठ। अनुराधा ठाकुर भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है, और ये जो पद है पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और मार्टिन सिंह अहलूवालिया जैसे दिग्गजों ने भी ये पद को संभाला है या इस पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2025 में वरिष्ठ पत्रकार श्री राम बहादुर राय को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण? तो इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। वरिष्ठ पत्रकार, विचारक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व श्री राम बहादुर राय को वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में उनके चिरस्थायी योगदान के लिए दिया गया है, और ये आपका 18 जून 2025 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित हुआ था, जहां इसे गृह मंत्रालय के महानिदेशक सतपाल चौहान ने दिया था। तो आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक थे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।